हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, बात करेंगे यदि आपने अपनी लोन ईएमआई पिछले 1 साल से या उससे अधिक समय से नहीं दी है। हमारे लाइव में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं, बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिनके पास ऐसी समस्याएं आ रही हैं कि वो अपनी ईएमआई को साल 2 साल या जब से कोविड आया है तब से वो नहीं दे पा रहे हैं। ये बात सच है कि जब से कोविड आया है तब से बहुत लोगों का जॉब लॉस हो चुका है, बहुत लोगों की आपका जो व्यापार था वो भी समाप्त हो चुका है और उनके पास पैसा देने के लिए नहीं है, बल्कि देने को तो छोड़िए, उनके अपने परिवार के भरण पोषण के लिए भी पैसा नहीं है। वो कैसे मैनेज कर रहे हैं वही जानते हैं, उनका दिल ही जानता है। यदि आप उनमें से कोई एक हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप उनमें से नहीं हैं तो भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि किसी भी व्यक्ति तक पहुँचे और उसकी कुछ मदद हो सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले जो अगर आप ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं तो सबसे पहले आप एक काम करें, आप डरना बंद करें। मैंने कई बार बताया है, यदि आप पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल में जाके वीडियो देखें, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, नहीं अन्यथा मत करिएगा, ठीक है। और अगर देखते हैं, जानते हैं तो आप जानते ही होंगे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आते हैं आपके मोबाइल पे, आपके स्क्रीन पे आते होंगे, थंबनेल ऐसे लगे रहते हैं कि आपको जेल हो जाएगी, आपको फलानी धारा लग जाएगी, ये धाराएं लग जाएंगी। और सच्चाई यही है कि जब आप उसको देखते हैं, समझते हैं और थोड़ा सा हिम्मत बनाते हैं तो ऐसी कोई धारा आज तक बनी ही नहीं। जी हाँ, भारतीय संविधान में सन 1950 में जो संविधान लागू हुआ था उसमें अभी तक ऐसी कोई धारा ना तो लगाई गई थी, ना बनी थी, ना ही उस कोई धारा में संशोधन करके ऐसी धारा बनाई गई है कि लोन लेने वाले व्यक्ति को जेल कर दी जाए। ऐसा कोई धारा नहीं है जिसमें आपको जेल हो जाएगी। लोन, कई बार बता चुका हूँ, लोन एक उत्पाद है, लोन एक वस्तु है जिसको लोग खरीद सकते हैं। बैंकें बेचती हैं और हम लोग खरीदते हैं। जिस प्रकार से बीमा होता है, बीमा की तरह ही बीमा में भी हम ईएमआई ही देते हैं। जो हम उसकी प्रीमियम देते हैं, वो प्रीमियम जो होती है वो भी ईएमआई के रूप में ही होती है, क्योंकि हमें इतने समय के बाद में एक मुफ्त अमाउंट मिल जाता है बीमा में। यदि कोई दुर्घटना नहीं होती, दुर्घटना के बाद की तो कंडीशनें अलग होती हैं, लेकिन यदि आपका सब कुछ सही रहा तो जितने समय का आपका 5-10 साल या 15 साल 20 साल जितना भी आपने इंश्योरेंस कराया है, उसके बाद एक बंधी रकम आपको, चाहे चाइल्ड प्लान हो चाहे कोई प्लान हो, उसमें आपको ऐसी रकम मिल जाती। लेकिन इसका ठीक अपोजिट होता है कि हमको लोन में वो अमाउंट पहले दे दिया जाता है और उस पर जो हमें एलआईसी या अन्य कोई बीमा कंपनी इंटरेस्ट देती है उससे कहीं ज़्यादा बढ़ा करके हमें लोन के रूप में जो दी गई रकम होती है उससे ईएमआई हमसे ली जाती है। आपको समझ में आ गई होगी। तो क्या हुआ, कहने का मतलब यह है, ये जो उत्पाद है, ये जो वस्तु है जिसको हम खरीदते हैं, जो भाई खरीदने और बेचने के बीच में जेल कहाँ से आ जाएगी? ना तो पुलिस आ जाएगी, ना प्रशासन आ जाएगा। इसलिए डरना बंद करें। और लोन अगर आपने ले रखा है तो आप बिल्कुल ना डरें। और अगर आपने 1 साल से किस्तें नहीं दी हैं तो आपके पास पूरे राइट्स हैं। आप अपनी बात को लिखित में बैंक को बता सकते हैं, और जो भी आपके एनबीएफसी हैं उनको भी आप उनको बता सकते हैं कि किस तरह से आपकी समस्याएं हैं, आप किस तरह से आपका जॉब लॉस हुआ, किस तरह से आपका काम खत्म हुआ है, आपको पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। और आप पिछला रिकॉर्ड भी चेक करा सकते हैं कि आप देख लीजिए हमारे जो ट्रैक रिकॉर्ड हैं, मैंने कैसे पेमेंट किया है, कैसे नहीं किया है। तो बैंक वहाँ पर देखेंगे और कई लोगों को, लगभग कई लोगों को मोरेटोरियम या रिकास्ट दिया जा रहा है। मोरेटोरियम तो नहीं कह सकते, स्टॉप ईएमआई का ऑप्शन दिया जा रहा है, जो आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार बैंकों को सभी को देना चाहिए, लेकिन बैंकें कुछ को दे रही हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पर जाकर के अपनी बात को रख सकते हैं। और ईएमआई स्टॉप का ऑप्शन या रिकास्ट में आपका केवल इंटरेस्ट भी पेड किया जा सकता है, ऐसा भी व्यवस्था है बैंकों के पास में। हालांकि बैंकों आपको देती हैं कि नहीं देती हैं, लेना आपका काम है, हम लोग केवल रास्ता बता सकते हैं। रही बात आपके लीगल नोटिस की, तो लीगल नोटिस जो भी आती है, चाहे आपके व्हाट्सएप पे आए, चाहे आपका मेल आईडी पे आए, चाहे डाक से आए, चाहे पोस्ट ऑफिस से आए, आप उसको प्रॉपर पढ़िए, प्रॉपर समझिए। क्योंकि देखिए लीगल नोटिस में क्या होता है, बहुत से ऐसे फ्रॉड बैंक और एनबीएफसी और जो भी संस्थाएं हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड हैं, जहाँ सब लोन लिया है, उनको कोई एक लीगल नोटिस ओरिजिनल मिल जाती है, उसी का वो कॉपी पेस्ट करके और उसमें कुछ हेर फेर करके, मतलब गलत तरीके से वो एक फेक लीगल नोटिस आपको भेज देते हैं और हम आप घबरा जाते हैं कि हमारे नाम पे ये चीज़ हो गई।
देखिए, पहली बात तो एक और विशेष बात बता दूं, जब हमने लोन लिया था तो हमने किस्त कटने के लिए चेकें दी थी। कुछ जगह ऐसा होता है कि हम क्रॉस चेक देते हैं, कैंसिल चेक देते हैं, तो जिन व्यक्तियों ने कैंसिल चेक दी है उनके ऊपर 138 का एक मुकदमा नहीं लग सकता, ठीक है। जिन्होंने फ्रेश चेक दी थी जिसमें खाली था, अमाउंट नहीं भरा हुआ था, उनके लिए तो 138 है। बैंकें अगर 138 करती भी हैं तो उसमें बहुत समय लग जाता है, बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। बैंकें कभी भी नहीं चाहेंगी कि आपके साथ 138 धारा में मुकदमा चलाया जाए और काफ़ी समय लगे। इसके साथ आपका लोन 90 दिन के बाद एनपीए होता है, और अगर 120 दिन हो जाता है तो 120 दिन होने के बाद में आपके ऊपर जो बैंक है या जो भी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी आपको जो लोन दिया हुआ है वो आपके नाम पर लीगल एक्शन नहीं ले सकते, अर्थात वसूली का केस नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब जब नियम आ गया है कि 120 दिन के बाद आपके ऊपर लीगल एक्शन नहीं हो सकता, तो बैंकों के पास आखिरी रास्ता क्या बचता है, जो कि मैंने बोला सेटलमेंट, वही एक आखिरी रास्ता है और वही आपसे सेटलमेंट करेंगे। रही बात रिकवरी एजेंट से डरने की ज़रूरत नहीं, रिकवरी एजेंट अपनी नौकरी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। आपको उनको जिस ढंग से वो आप बात करते हैं, आप भी उसी ढंग से उनसे पेश आ सकते हैं, बात कर सकते हैं अपनी बात। अगर वो समझने को तैयार है तो समझें, और नहीं समझने को तैयार है तो आप जैसा वो आपके साथ सठे साठम समाचरित का व्यवहार भी आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सावधानी से, ठीक है। क्योंकि अगर आपको कोई समस्याएं आती हैं, कोई दिक्कत आती हैं, कोई बात आपको समझ में नहीं आती है, तो हमारा लाइव शाम को 8 से 9 के बीच में होता है। वहाँ पे आप हमसे आके लाइव में अपनी बात कर सकते हैं, अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। आप किसी भी केस से, किसी भी नोटिस से, किसी भी मैसेज से, किसी भी रिकवरी एजेंट से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। हमने लोन लिया है, हमने 302 नहीं किया है, हमने कोई अपराध नहीं किया है। लोन लेना एक अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। ये किसी भी लायर से किसी भी दशा में आप पूछ सकते हैं। और बैंक को अगर वो आपके साथ लीगली चलता है तो आप भी बैंक के साथ लीगली चलिए और लीगल उसको दिखाइए कि आप हमारा खाता एनपीए करिए। एनपीए के बाद में आप हमें जो है आप कोर्ट केस कर सकते हैं, आप कोर्ट केस करिए। कोर्ट में भी जो जज साहब बैठे हैं वो भी आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि कोविड में हमने पेमेंट नहीं दिया, बाकी तो हम पेमेंट हमेशा देते चले आ रहे हैं। तो आपने अगर 1 वर्ष से या इससे अधिक समय से किस्त नहीं दिया है तो डरने की जरूरत नहीं है। बैंक से मिलिए, बैंक से बात करिए। अगर वो आपकी बात मानते तो ठीक है, नहीं तो उनको लीगल आने दीजिए। लीगल जब आएंगे तो भी आप अपने सारे सबूत दिखा देंगे कि हमारे पास ये समस्याएं थी इसलिए हमने पेमेंट नहीं दिया। वहाँ भी आपका सेटलमेंट ही होगा। यही मैं बार बार कहता हूँ, सेटलमेंट शब्द तो बड़ा ख़राब है क्योंकि इससे सिविल स्कोर गिर जाता है, लेकिन कुछ इसके तरीके होते हैं जिस तरीके मैंने बताया है। आप अगर नहीं जानना चाहते हैं तो आप जो है चैनल पर आकर के या गूगल में जा कर के आप सहायता एजुकेशन चेक करके आप अपने टाइप का जो भी आपके समस्या है उसके रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मेरे थंबनेल में जो लिखा हुआ होता है वही हमारे वीडियो के अंदर होता है। उसके अलावा मैं वीडियो में कुछ भी नहीं बताता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। जय हिंद, जय भारत।